गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं और एक अलग विषय पे चर्चा करेंगे आप सभी से। दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्योंकि दोस्तों, अगर हम कोई चीज़ करने की ठान लें तो होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर मन से हम हार मान लें तो उस काम को कोई कर नहीं सकता, हमसे कोई करवा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो पहले तो आप अपने दृढ़ संकल्प को दृढ़ कीजिए। जब आप अपने मन को मजबूत करेंगे कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। जो आप सोच सकते हो आप कर सकते हो, जो आप सोच नहीं सकते हो आप कर नहीं सकते। तो इसके लिए मन का अंतर्विश्वास, आत्ममंथन बहुत अटूट होना चाहिए। जब हमारा मन सुदृढ़ होगा कि मैं कर सकता हूँ, तो उस काम को होने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। क्योंकि आपका मन, आपकी अंतरात्मा हर जगह से आपको प्रेरित करेगी, प्रोत्साहित करेगी और आगे बढ़ने की हिम्मत देगी कि नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ठीक उसी जगह पे अगर आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो आप तो शुरुआत करने से पहले ही हार मान लिए, तो वो काम हो कैसे सकता है। इसके लिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, तो हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव ही देखें, पॉजिटिव ही करें। और हमेशा जो भी आपका सपना है उसको दृढ़ संकल्प बनाएं। मन में एक विश्वास बनाएं, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखा दूंगा। और सिर्फ करना, कहना नहीं, उसको करना, उसका पीछा करना, उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दें। भले ही लक्ष्य बड़ा हो, लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटे स्तर से करके हम बड़े स्तर को पा सकते हैं। जैसे कि बार बार मैं आप लोगों के सामने उदाहरण देना प्रयास करता हूँ देने का, कि बट वृक्ष का बीज होता है, बरगद का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन अपने अंदर एक विशाल पेड़ को छुपाए हुए रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या जब बीज होता है तो हमें पता है कि उसमें कितना बड़ा विशाल वृक्ष छिपा है। ऐसे ही हमारे मन की शक्ति कि उस विशाल बीज के रूप में छुपा होता है, जो हमें पता नहीं। हम शुरुआत तो एक छोटे बिजनेस से करते हैं, लेकिन कब वो दिन प्रतिदिन हमें बुलंदी की तरफ लेके चला जाता है, कब वही छोटा सा आपका प्रयास, वही छोटा सा आपका बिजनेस आपको बिजनेस एम्पायर खड़ा करके एक मंजिल, एक मुकाम, एक इज्जत की ज़िंदगी दे देता है, आपको समझ में भी नहीं आता। दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप डरें तो सिर्फ 2 से 3 बातों से। किसी के साथ विश्वासघात न करें, किसी की चोरी न करें, किसी की चुगली न करें, किसी के साथ या किसी के बारे में गलत आकलन न लगाएं। सबसे बड़ी बात, कोई भी हो, औरत हो, मर्द हो, लेडीज हो, बहन हो, बेटियां हो, उसके प्रति अपनी गंदी नीयत न रखें। क्योंकि कर्म फल बहुत प्रधान होता है दोस्तों। कर्म फल से तो भगवान परमपिता परमात्मा नहीं बच पाए, हम आप क्या बच सकते हैं। तो अपना जो भी आप धंधा, बिजनेस, जीवन जी रहे हैं, उसको करते हुए अपने कर्म के ऊपर भी ध्यान दें, ताकि आप कोई जाने अनजाने ऐसा कर्म ना करें जिससे अपने आपके माता पिता का सम्मान नीचा हो, सर नीचा हो, आपके गुरुजन का सर नीचा हो, आपके देश का सर नीचा हो, आपके परिवार का सर नीचा हो। इसलिए हमेशा अपने कर्म के ऊपर भी ध्यान दें, और जो भी आपका दृढ़ विश्वास बना है उस काम को शुरू करते हुए
दुनिया क्या कहेगी इसके ऊपर काम न करें, उसके ऊपर ध्यान मत दें। आप क्या कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। ये करने से आपको क्या मिलेगा, एक दिन में क्या मिलेगा, एक हफ्ते में क्या मिलेगा, एक महीने में क्या मिलेगा, एक साल में क्या मिलेगा, 3 साल बाद क्या मिलेगा, और इसको कंटिन्यू मैं किया तो 5 साल के बाद मुझे क्या मिलेगा और मैं कहाँ रहूँगा। इसका आकलन सिर्फ आपको दिखेगा। लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर ध्यान न देते हुए आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान दें, और हर दिन अपने काम के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर दृढ़ रहें और अपने सपने को पूरा करने के लिए उसका पीछा करें। तो मुझे लगता है दोस्तों कि मन से सबसे बड़ी हार होती है, मन से जब हम हार जाते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले हम कहते हैं हमसे नहीं होगा, तो हकीकत में नहीं होगा। लेकिन वहीं जब आप कहते हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखा दूँगा, तो सारी कायनात आपके सपोर्ट में लग जाती है, पूरा संसार आपके सपोर्ट में लग जाता है, हर तरह से माहौल बनने लगता है और वह काम आपका हो जाता है और आप एक दिन बुलंदी पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए फिर एक बार कहना चाहूँगा दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन को, अपने अंतरात्मा को सुदृढ़ बनाएं और अपने सपने को पूरा करें, अपने परिवार के सपने को पूरा करें। लेकिन इतना है, फिर आप लोगों से विनती करना चाहते हैं कि ईश्वर हमें जिस भी बुलंदी पे पहुंचा दे, हमें उसके प्रति थैंकफुल रहना है, अपने माता पिता के प्रति थैंक्सफुल रहना, अपने गुरुजन के प्रति थैंक्सफुल रहना है, परमपिता परमात्मा के प्रति थैंक्सफुल रहना है। हे मालिक, जो दिए हो, जितना दिए हो, बहुत दिए हो। फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी औकात और ईश्वर की सौगात कभी न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से अपने वाणी को विराम देता हूँ, विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड डे।